हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाले बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में कि जो रैंक और परसेंटाइल क्या हो सकता है जेईई मेंस 2021 के लिए। ठीक है, आपका 4th सेशन का एग्जाम हो चुका है, अब उसका रिजल्ट बस जल्दी आने वाला है। रिजल्ट में अब आपकी रैंक भी लिखी आएगी, CRL रैंक, और आपका जो परसेंटाइल जो बेस्ट होगा वो भी आपको शो किया जाएगा। ठीक है, तो बस अब रिजल्ट आपको जल्दी आ जाएगा। तो लास्ट वीडियो यार हमने बात करी थी, एक दो वीडियो में पहले हमने बात करी थी मार्क्स और परसेंटाइल क्या हो सकता है। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं भी देखा तो डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है, तो आज बात करने वाले रैंक और परसेंटाइल क्या हो सकता है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा माइंड क्लियर हो। ठीक है, बहुत एक्सपेक्टेड जो हो सकता है एक्यूरेट डेटा मैंने तैयार किया है, जो कि पास्ट कट ऑफ जो पास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है उससे रिलेटेड मैंने ये डेटा तैयार किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, और अगर आप न्यू आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए, और इस तरीके से आपके लिए मैं इन्फॉर्मेटिव और रेगुलर कंटेंट ला सकता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता है आज की वीडियो को। ठीक है, उससे पहले 2-3 पॉइंट आपको पहले बता देता हूँ। देखो, इस बार का जो आपका जो अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट जो हुआ है, उसके बाद एक चीज़ आपको समझनी ये है कि जो टोटल यूनिक कैंडिडेट्स थे वो टोटल यूनिक कैंडिडेट्स आपके 10 से 11 लाख कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, हर साल क्या होता है 10 लाख कंसिडर किए जाते हैं जब भी आपकी रैंक निकलती है, तो उसमें ये होता है कि जो आपके जो कैंडिडेट होते हैं 10 लाख एटलीस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि फोर्थ अटेम्प्ट की वजह से क्या हुआ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा राइज कर गया, इसलिए हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा राइज है, रैंक भी थोड़ी हाई जा सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि जो रैंक मतलब रैंक जब आप निकालोगे तो उसमें 10 से 11 लाख यूनिक कैंडिडेट्स होने वाले हैं। ग्रेट। ठीक है, लास्ट सेशन तक आते आते 7.5 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर कर चुका था, उससे पहले 7 लाख, उससे पहले ऊपर नीचे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी रैंक निकलती तो आपको एक चीज़ समझना है कि टोटल यूनिक कैंडिडेट 10 से 11 लाख कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यार एक बार एक परसेंटाइल पे टोटल पर परसेंटाइल पे कितने कैंडिडेट फॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो एक परसेंटाइल पे पर परसेंटाइल पे 11 से 12 हज़ार यानी कि 11,000 से 12,000 तक कैंडिडेट्स फॉल करने वाले हैं एक परसेंटाइल पे, यानी पर एक परसेंटाइल पे 10 से 11 हज़ार, सॉरी 11 से 12 हज़ार परसेंट, मतलब 11 से 12 हज़ार कैंडिडेट फॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मान लो अगर आपके 99 परसेंटाइल आते हैं तो 99 परसेंटाइल में आपकी जो रैंक बनेगी CRL रैंक वो बनेगी आपकी 11,000 से 13,000 करीब आपकी रैंक बन सकती है। ठीक है, और 98 परसेंटाइल की अगर हम बात करते हैं तो 22,000 से 24,000 आपकी रैंक बन सकती है, यानी कि 20,000 से तो प्लस ही होगी। ठीक है, यानी कि 22,000 से 24,000 आप रैंक मान सकते हो। ठीक है, और 97 परसेंटाइल की अगर हम बात करते हैं तो 97 परसेंटाइल में आपकी 30,000 से ज़्यादा, यानी कि 32,000 से 35,000 आपकी रैंक बनेगी, यानी कि 32,000 से 35,000 आपकी रैंक बनेगी। ये सब CRL रैंक है। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करते हैं 96 परसेंटाइल पे। ठीक है, 98 परसेंटाइल पे आपको CS मिल जाएगा, 97 परसेंटाइल पे आपको CS मिल जाएगा, अदर स्टेट से भी मिल सकता है और होम स्टेट से भी मिल सकता है। 96 परसेंटाइल की अगर हम बात करते हैं तो अदर स्टेट के चांसेस कम है, होम स्टेट के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको CS मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपकी 96 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल आती है तो आपको CS मिल सकता है। ठीक है, होम स्टेट से, और अदर स्टेट की बात करें तो आपको बायोटेक और केमिकल जो लास्ट ब्रांचेस होती है NIT के लिए वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, 32-35,000 आपकी रैंक बनेगी 97 परसेंटाइल के लिए। 96 के लिए 43 से 47,000 हो सकता है, 50,000 की रैंक इसकी चली जाए। ठीक है, और 95 परसेंटाइल के लिए अगर हम बात करें तो 53,000 से 58,000 आपकी रैंक आ सकती है, इतनी रैंक फॉल होगी। ठीक है, और 94 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 64,000 से 68,000 पे आपको मतलब इतनी रैंक आपकी कुछ बनेगी। ठीक है, अब इसमें आपको हो सकता है कि CSAT राउंड में आपको NIT मिल जाए लास्ट ब्रांचेस में, और वो भी होम स्टेट में चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अदर स्टेट के चांसेस 94 परसेंटाइल पे कम हो जाते हैं। अगर आपकी 96-95 परसेंटाइल तक कुछ अगर आपके आते हैं तो हो सकता है आपको होम स्टेट या अदर स्टेट में आपको NITs मिल सकते हैं, केमिकल और IIITs भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। और 93 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 73,000 से 80,000। ठीक है, ये आपकी कुछ इतनी रैंक बनेगी, इतने में भी NIT मिल जाता है कुछ कुछ होम स्टेट में। ठीक है, जैसे NIT दुर्गापुर मिलता है, NIT रायपुर मिलता है होम स्टेट से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, 92 परसेंटाइल की अगर हम बात करते हैं तो 85,000 से 90,000 कुछ आपकी रैंक बनेगी। ठीक है, तो ये सब आपकी मैं आपको मतलब सब एक्सपेक्टेड है, बहुत सोच समझने के बाद मैंने तैयार किया डेटा। ठीक है, तो आपको शो हो रहा होगा 92 परसेंटाइल में आपकी 85,000 से 90,000, और 91 परसेंटाइल के लिए आपकी 1 लाख रैंक बनेगी। अब ध्यान रखना, जैसे ही इसमें जो आपकी रैंक बनेगी उसमें 1 लाख नहीं, उसमें कुछ हो सकता है 1,20,000 भी दिखा दे, हो सकता है 1,30,000 भी, इतनी रैंक जा सकती है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है इस बार। ठीक है, तो हो सकता है इतनी रैंक आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, डेटा ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो 90 परसेंटाइल में हो सकता है आपके 1,10,000 से 1,15,000 पे आपकी रैंक बने।
89,000 की हम बात करें तो 1,20,000 से 1,25,000 यानी कि 120 लाख से 125 लाख तक आपकी रैंक बन सकती है। 85 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 170 के यानी कि 1,70,000 से 1,73,000 यानी कि 1,70,000 से 1,73,000 ग्रेट। और ना 83 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 190 यानी कि 1,90,000 और 195 के, ठीक है। इतने में थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, चांसेस NIT के, ठीक है। 82 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 2 लाख यानी कि 2,05,000 से 2,10,000 यानी कि 2,05,000 से 2,10,000। 81 परसेंटाइल की बात करें तो 81 परसेंटाइल में आपको 2,15,000 रैंक से 2,20,000 आपकी रैंक बन सकती है, ठीक है। और 80 परसेंटाइल की बात करें तो 2,30,000 से 2,35,000 तक इतनी आपकी रैंक बन सकती है, ठीक है। और 75,000 की बात करें तो 75 परसेंटाइल की बात करें तो 2,91,000 से 3 लाख तक आपकी रैंक बन सकती है। 70 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 3,60,000 से 3,65,000 इतनी आपकी रैंक बन सकती है। 65 परसेंटाइल की अगर बात करें तो 4,25,000 से 4,30,000 तक, ठीक है। 60 परसेंटाइल की बात करें तो 60 परसेंटाइल के लिए 4,90,000 से 4,95,000, ठीक है। और 55 परसेंटाइल की बात करें तो 5,55,000 से 5,60,000 आपकी इतने बन सकते हैं। 50 परसेंटाइल की बात करें तो 6,15,000 से 6,20,000 आपकी कुछ रैंक बनेगी। 40 परसेंटाइल की बात करें तो 7,35,000 से 7,40,000 पर आपकी इतनी रैंक। बात कर लेते हैं यार कि NIT, IIIT और GFTI में अगर आपको जाना है तो यार आपका NIT के लिए कम से कम मिनिमम परसेंटाइल कितना होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो होम स्टेट से अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है 60,000 80,000 तक इतनी रैंक तक अगर आपकी आती है तो इतने में भी आपको हो सकता है आपको NIT मिल सकता है। लास्ट ब्रांच जैसे आपकी बायोटेक्नोलॉजी होती है, किसी में केमिकल होती है, तो ये आपको मिल सकती है। और होम स्टेट का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ग्रेट। और अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट के लिए कम से कम आपके 95 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल अगर आपके आते हैं तो आपको बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल वगैरह आपको मिल सकती है। अगर आपको CS चाहिए है तो आपकी 99 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल समथिंग आनी चाहिए, तो आपको अदर स्टेट में और होम स्टेट में दोनों में चांसेस बढ़ जाएंगे CS के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं आपका SC कैटेगरी के लिए, तो SC कैटेगरी के लिए कम से कम आपके 80 परसेंटाइल से ज़्यादा होनी चाहिए और ST के लिए भी 80 परसेंटाइल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके 85 या 87 परसेंटाइल कुछ आते हैं SC कैटेगरी के, अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपको NIT वगैरह मिल सकता है। लास्ट ब्रांचेस कंसिडर कर सकते हो आप, जैसे आपको केमिकल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, तो ये सब ब्रांचेस क्या होती है आपको मिल सकती हैं। C7 राउंड में हो सकता है, 6th राउंड की काउंसलिंग में मिल जाए, ठीक है। OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो OBC कैटेगरी के लिए हो सकता है 80 परसेंटाइल भी मिल जाए, हो सकता है 88 परसेंटाइल, ठीक है। नहीं मतलब कम से कम 88 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल अगर आपके आ जाते हैं तो OBC कैटेगरी वालों को ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। होम स्टेट में हो सकता है 80 परसेंटाइल भी मिल जाए, अदर स्टेट की बात करते तो हो सकता है 90 पे मिले, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और EWS कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो EWS कैटेगरी के लिए कम से कम 94 से 95 परसेंटाइल आपकी आनी चाहिए, तब आपको NIT मिल सकता है, ठीक है। EWS रैंक बनती है उसमें आपकी 8,000, ठीक है। अदर स्टेट की बात करें तो कम से कम 30,000 पे आपको मिलता है। और होम स्टेट की बात करें तो आपकी अगर 50,000 70,000 रैंक बनती है, ठीक है। 95 परसेंटाइल 93 परसेंटाइल अगर आपके आ भी जाते हैं तो हो सकता है होम स्टेट में आपको मिल जाए। अदर स्टेट की बात करें तो 96 97 परसेंटाइल आप लाते हो तो आपको हो सकता है NIT मिल जाए, ठीक है। ये EWS वालों बच्चों के लिए। गाइस इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। तो वीडियो को मेक श्योर आप लाइक जरूर कर देना, अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस टाइप से अपना प्यार को सपोर्ट देते रहना, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और रेगुलर कंटेंट लेके आऊँ। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपका होम स्टेट क्या है, कौन सा NIT आपको चाहिए, आपकी क्या स्कोर था, क्या आपके परसेंटाइल बनेंगे, क्या आपकी कैटेगरी रैंक होगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ सारे डाउट पूछ सकते हो, तो मैं हर एक डाउट का रिप्लाई करने की हर बार कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।